Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Please like, subscribe, share and press the bell icon. Today you are going to learn present perfect continuous tense, जिसे उर्दू में हम फ़ेल हाल मुकम्मल जारी भी कहते हैं. डेफिनेशन देखें. The present perfect continuous tense indicates that something started in the past and is continuing at the present time. यानी present perfect continuous tense indicate करता है, ज़ाहिर करता है कि कोई भी काम जो past में यानी माजी में start होता है, शुरू होता है और present तक जारी रहता है. Definition देखें. The present perfect continuous tense indicates that something started in the past and continuing at the present time. इसमें देखें कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं. इसमें सबसे पहले हैज़ बीन एंड हैव बीन. ध्यान से देखें. अब हैज़ बीन कहाँ पे इस्तेमाल होता है और हैव बीन. हैज़ बीन जो है कोई भी सिंगुलर नेम हो, ही, शी, इट, इस तरह के जो सिंगल प्रोनाउंस होते हैं इसके साथ हमेशा हैज़ बीन का यूज़ होता है. हैव बीन जो है वो कोई भी जमा जैसे वी, दे, यू, इस तरह के वर्ड्स के साथ या कोई जमा या ज़्यादा चीज़ें होती हैं उनके साथ हमेशा हैव बीन का इस्तेमाल होता है. अब देखें सिंपल सेंटेंस कि ये बनता कैसे है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन हैज़ बीन या हैव बीन का इस्तेमाल होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जांपल देखिए. आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 hours. अब आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 hours. मैं यहाँ 2 घंटे से काम कर रही हूँ. बात जो है वो माजी से यानी पास्ट से शुरू हुई थी और प्रेजेंट तक जारी है. देखिए आई है, फिर हैव बीन, फिर वर्किंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन फॉर 2 hours. शी हैज़ बीन प्लेइंग इन द पार्क फॉर 1 hour, फॉर एन आवर्स. इस तरह ये बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी होता है. फॉर का इस्तेमाल तब होता है जब कोई टाइम हो, लेकिन सिंस का इस्तेमाल तब होता है जब कोई पास्ट टाइम में यानी मॉर्निंग में जो पास्ट के बारे में जब कोई बात की जाती है तब हम इस्तेमाल करते हैं सिंस को. नेगेटिव सेंटेंस देखें ये कैसे बनता है. सब्जेक्ट प्लस हैव या हैव प्लस नॉट, फिर बीन का इस्तेमाल होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ये है नेगेटिव सेंटेंस का रूल या फार्मूला. इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखें यानी सवालिया जुमला. अब क्या है कि हैव या हैज़ दोनों स्टार्ट पे आ जाएंगे. इनके साथ बीन स्टार्ट पे नहीं आएगा. सिर्फ हैज़ या हैव जो है सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल होंगे. देन सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इस तरह बनेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अब देखें नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इसमें भी सेम है. हैज़ और हैव जो है वो सब्जेक्ट से पहले यानी सेंटेंस के स्टार्ट पे आएंगे, प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ये फार्मूलाज हैं. ऊपर वाला है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यानी सवालिया जुमला, नीचे है इंटेरोगेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस. अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए ये टेंसेस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है. ये आप देखें नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का. देखें इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का. अब देखें इनके एग्जाम्पल्स से आपका कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर होगा. सबसे पहले देखें सिंपल सेंटेंस की. दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम्स फॉर 2 months. यानी वो 2 महीनों से इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं. इधर क्या है कि पास्ट से बात शुरू हुई है और प्रेजेंट तक जारी है. ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सब्जेक्ट देखें दे है यानी ज़्यादा है तो इसलिए हैव का इस्तेमाल हुआ है. अब अगर इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनेगा.
आएगा दे हैव नॉट बीन, यानी नॉट हैव बीन, नॉट नहीं आएगा, हैव के साथ नॉट आएगा, देन बीन का इस्तेमाल होगा। दे हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम्स फॉर 2 months, वो 2 महीनों से इम्तिहान की तैयारी नहीं कर रहे हैं। अब देखें कि अगर इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना हो तो कैसे बनेगा। अब स्टार्ट पे आएगा हैव, देन दे, फिर बीन। हैव दे बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम्स फॉर द 2 months, यानी क्या वो 2 महीनों से इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। ये एक सवालिया जुमला और इसके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आएगा। अब देखें इसके लास्ट पे 4 नंबर पे आपको शो होता है, वहाँ पे है सबसे लास्ट पे 4 नंबर पे, आप बैक करके देख लें, वो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब वो कैसे बनेगा, वो है हैव या हैज़ जो है वो स्टार्ट पे आएंगे, यानी सब्जेक्ट से पहले सेंटेंस के स्टार्ट पे। देन नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम्स फॉर 2 months, के क्या वो इम्तहान की, क्या वो 2 महीनों से इम्तहान की तैयारी नहीं कर रहे हैं। यह है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अल्लाह हाफिज़।